अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद सुल्तान अरशद विद टॉकिंग चैप्टर्स। जी, सबसे पहले अराउंड द वर्ल्ड बसने वाले मुसलमान जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी इबादत को, आपके रोज़ों को बेहतरीन शर्फ़ कबूलियत जो है वो अता करे। आमीन सुम आमीन। जी डियर व्यूवर्स और प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक दफ़ा फिर क्रॉल ऑफ ओस्मान सीज़न 4 के आने वाले नए ट्रेलर की। जी, एपिसोड 120 का पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया और बड़े बम्बास्टिक ट्रेलर है। एक दफ़ा फिर बहुत आपको जो है ना एम्यूनेशन का इस्तेमाल नज़र आएगा इस ट्रेलर में, और साथ ही साथ हमें नाइमान और ओस्मान बे का जो मुकाबला है वो सख्त होता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा अगर इस ट्रेलर की सबसे अहम बात की जाए तो ओस्मान बे के बेटे और हान की बात हम करेंगे इस ट्रेलर में, और साथ ही साथ हम बाइंदर को भी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इस ट्रेलर में बड़े वाज़िया तौर पर हमें एक नक्शा दिखाया गया है। जी, ये नक्शा जो है ये आने जाने वाले जो काफिले हैं, रोड मैप जिसे कहते हैं, जिस तरह आजकल आप गूगल मैप इस्तेमाल करते हैं, इसी से रिलेटेड ये कोई नक्शा है। और इस नक्शे की मदद से जो है वो आने जाने वाले काफिलों पे नज़र रखी जाती है, और इसी की मदद से शायद नाइमान जो है और ओस्मान बे जो हैं वो आने जाने वाले जो रास्ते हैं सऊद की तरफ और मंगोलों की करारगाह की तरफ, उसके ऊपर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। साथ ही साथ एक दफ़ा फिर मंगोलों के लिए जो बड़ी अहमियत की हामिल मोहर है उसका जिक्र भी हमें यहाँ पे नज़र आता है, और यहाँ पे बाइंदर का करैक्टर एक दफ़ा फिर हमें ताकतवर नजर आता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि बाइंदर का किरदार एज सच प्रोलॉन्ग नहीं होगा, ये इतनी इंपॉर्टेंस का हामिल नहीं होगा, क्योंकि बाइंदर के नज़दीक कोई बहुत बड़ा गोल नहीं है। जी, अस्फहान सुल्ताना की तरह, नाइमान की तरह या ओस्मान बे की तरह बाइंदर जो है वो कोई अपनी कोई रियासत बनाना नहीं चाहता, या वो कुछ सबलाइन गोल लिए हुए इस ड्रामे में काम नहीं कर रहा, बल्कि उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सोना हासिल करना है। और ऐसे जो किरदार होते हैं वो सिर्फ बड़े हाथियों के दरमियान घास का काम करते हैं। जैसा हाथियों की जंग हो तो उसमें घास का ही नुकसान होता है, ऐसा हाथियों का कुछ नुकसान नहीं होता। तो बाइंदर भी जो है वो हर तरफ खेल रहा है। वो हमें सुल्ताना के कैंप में भी खेलता हुआ नजर आ रहा है, वो हमें नाइमान के कैंप में भी खेलता हुआ नजर आ रहा है, और बाकी रही बात उस्मान बे की, तो उस्मान बे को ऐसा उस पर कोई ट्रस्ट नहीं है। तो बड़ी जल्दी जो है वो बाइंदर का करैक्टर ख़त्म हो जाएगा। दूसरी तरफ हमें जो क्रिटिकल इस वक्त किरदार नज़र आ रहा है वो ओरहान का है। जी, इससे पहले अगर आपने डिलीलियस एर्थुरुल देखा हो तो उसमें नोयान जो कि बहुत बड़ा एक नेगेटिव करैक्टर था, लेकिन जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। अगर आपको याद हो तो नोयान ने एर्थुरुल के हाथ में कील ठोंक दिया था, और एर्थुरुल को बहुत अरसे तक अपना ये जो हाथ है इसका इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया था। इसी तरह पीछे अगर आपने ओस्मान क्रॉलस ओस्मान में देखा हो तो ओस्मान बे के हाथ में भी कील ठोंकने की कोशिश की गई थी। अब यहाँ पे ओरहान के साथ भी ये कॉन्टिन्यूटी नजर आ रही है। जी, ओरहान का जो बाजू है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, और ओरहान को अपना बाजू इस्तेमाल करने में तकलीफ का सामना है। तो इस तकलीफ का इलाज जो है एक किरदार है जिसके पास है, और वो किरदार कौन है जी? वो किरदार है नाइमान। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नाइमान जो है वो रूप बदल के यनी शहर में आता है, और ओरहान और अलाउद्दीन को वो अगवा करने आते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि ओरहान के हाथ का इशू है तो वो ओरहान के लिए एक तबीब का काम करते हैं, और ओरहान को कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाजू ठीक कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी करारगाह पे आना होगा। अब इसी ट्रेलर में दिखाया गया कि ओरहान जो है वो नाइमान की करारगाह पे जाते भी हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये यनी शहर पे हमला करने से पहले ओरहान वहां गए, यनी शहर पे हमला होने के बाद वहां पे गए हैं। तो मेरा जाती ख्याल है कि ओरहान जो है ये यनी शहर पे हमला होने के बाद वहां गए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ट्रेलर में कि जहां पे ओस्मान बे जो है वो मंगोलों के साथ लड़े हैं तो साथ ओरहान भी यनी शहर में मुकाबला कर रहे हैं। तो अब ये ओरहान का जाना बचपना है, ओरहान की तरफ से कोई मिस्टेक है, या ओस्मान बे की चाल है,
ये हमें जल्द आने वाली एपिसोड में इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। आप लोगों ने भी कमेंट करके ज़रूर बताने और दूसरे ट्रेलर का बहुत शिद्दत से इंतज़ार है और साथ ही साथ आने वाली एपिसोड का जिसमें बहुत से नए करैक्टर्स के आने की उम्मीद है और साथ ही साथ बाइंदर जैसा करैक्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा और सुल्ताना जो है वो काफ़ी परेशान है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सुल्ताना जो है वो बेंगे को इस्तेमाल कर रही है, लेकिन यही सुल्ताना जो है ये किसी तौर पे भी बाइंदर पे यकीन नहीं कर रही। सुल्ताना एक्चुअली बाइंदर के पीछे जासूस लगा चुकी है, तो बाइंदर का करैक्टर तो होने वाला है ख़त्म। एनीवेज आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा बाइंदर के साथ क्या होने जा रहा है। आया और हान जो है वो नाइमान का शिकार होंगे या नहीं, या ये ओस्मान बे की तरफ से एक चाल है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।